हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 10। अब तक आपने सुना कि सिया अपने भाई की सारी बातें सुन लेती है। वो घबरा जाती है और रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो प्रांजल से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रांजल से दूर होने की सोच सोचकर उसका मन बहुत विचलित हो जाता है। उसने कितने सपने सजाए थे प्रांजल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने को लेकर। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए, या यूँ कहें तो वो कुछ समझ पाने की हालत में ही नहीं थी। उधर उसका भाई बोलता है अपनी वाइफ से कि जल्दी जल्दी आज सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह से निकलना है हमें। मुझे अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। और हाँ, जाके सिया से भी बोल दो कि वो भी अपना सब कुछ पैक कर ले। मैं उसके कॉलेज में बात करके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लूँगा। उसकी भाभी कुछ नहीं बोलती। वो सिया के रूम में चली जाती हैं। वो देखती हैं कि सिया बहुत परेशान होती है और इधर उधर टहल रही होती है। वो जाती हैं और सिया से पूछती हैं कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। सिया कुछ नहीं बोलती और अपनी भाभी को पकड़कर रोने लगती है। उसकी भाभी पूछती है कि क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो। तो सिया कहती है कि भाभी मुझे नहीं शादी करनी, प्लीज़ आप भैया को समझाइए, अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसकी भाभी कहती है बेटा पहले रोना बंद करो, मैं हूँ ना, समझाऊंगी आपके भैया को। वो अभी गुस्से में है, समझाना मुश्किल होगा। अभी के लिए जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अभी आप अपना बैग पैक कर लो, हमें जाना होगा। सिया बोली भाभी ऐसा कितने दिन चलेगा, मैं भाई की पोस्टिंग की वजह से ठीक से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हूँ। ये साल भी मेरा वेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, उनको जहाँ जाना हो जाए। अच्छा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने भाई के फैसले पर सवाल खड़ा करोगी, उसका भाई पीछे से बोलता है। सिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसका भाई खड़ा होता है। सिया डर जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। सिया का भाई कहता है कि किसी भी कीमत पर तुम लोगों को ये शहर छोड़ना ही पड़ेगा। चुपचाप अपनी पैकिंग कर लो, वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। सिया अपनी भाभी से गले लग के रोने लगती है। उसकी भाभी उसे समझाती है। सिया ना चाहते हुए भी जाने के लिए रेडी होती है। सिया और उसकी भाभी पूरी रात पैकिंग करने में ही गुजर जाती है, इसलिए वो प्रांजल को इन्फॉर्म नहीं कर पाते और एक तरह से वो इतना स्ट्रेस ले लेती है कि उसे किसी चीज़ की सुध ही नहीं रहती। वो बस एक रोबोट की तरह काम किए जा रही होती है, जैसे रोबोट दूसरों के इंस्ट्रक्शन को करता है, ठीक वो भी अपनी भाभी के कहे अनुसार सारे काम कर रही होती है। सुबह होती है, प्रांजल की नींद खुलती है। वो उठते ही सबसे पहले सिया को याद करती है। कहती है मेरी जान क्या कर रही होगी इस टाइम।
हो सकता है वो भी मेरी तरह ही मुझे याद कर रही है। यार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बार उसकी आवाज़ सुन लूं। क्या करूं? कॉल करूं क्या? वो अपना फ़ोन उठाती है फिर रख देती है। कहती है अभी सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब करूं? चलो कॉलेज तो आएगी ही ना, मिल लूँगी उससे। ऐसा सोचकर वो फ़ोन रख देती है और रेडी होने चली जाती है। इधर सिया का हाल बहुत बुरा होता है। वो अपने फ़ोन में बार बार उसकी पिक्स देख रही होती है और उसे किस कर रही होती है। वो कहती है आई एम सॉरी जान, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अगर तुमको मैंने बता दिया तो तुम मुझे कभी जाने नहीं दोगे और तुमको देख के शायद जा भी ना पाऊँ। लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे नहीं लगता हम दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर है। ये सोसाइटी के ठेकेदार कभी हमें एक नहीं होने देंगे। मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। शायद यही हमारी कहानी का अंत है। तब तक उसका भाई रूम का डोर नॉक करता है और कहता है सिया तुम रेडी हो ना? चलो जल्दी निकलना होगा, सफ़र बहुत लंबा है। सिया कहती है हाँ भाई आती हूँ। और फिर वह अपने आंसू को पोंछती है और फिर बाहर चली जाती है। बाहर उसकी भाभी देखती है तो वो समझ जाती हैं कि सिया रोई है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये लोग सारा सामान गाड़ी में पैक करके निकल जाते हैं एक नए शहर में जो सिया की लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देता है। इधर प्रांजल कॉलेज जाती है तो उसको सिया वहाँ पर नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन सिया का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये स्टोरी बहुत अच्छी है। इस स्टोरी में प्यार, इमोशन, सैडनेस सब कुछ भरपूर मात्रा में है। आशा करती हूँ ये स्टोरी आप सभी को भी बहुत अच्छी लगेगी। बाय बाय, सी यू।